अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू सैम इंटरनेशनल। मेरा नाम है वसील इफ्तिखार और हम पढ़े हैं मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 देखेंगे अपनी बुक 7 की, जिसके अंदर हम टैक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। वो टैक्स जो आपको किसी भी प्राइस के अलावा देना पड़ता है। ये किसी भी चीज़ की कीमत की परसेंटेज के हवाले से होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज का नॉलेज यूज़ करना पड़ेगा। बाज़-औक़ात आपको टैक्स की अमाउंट देकर कीमत पूछी जाएगी, बाज़-औक़ात आपको कीमत देकर टैक्स की अमाउंट पूछी जाएगी, बाज़-औक़ात आपको टोटल देकर कीमत पूछी जाएगी, बाज़-औक़ात आपको टोटल देकर टैक्स पूछा जाएगा। तो इस तरह के इंटरचेंजिंग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स होंगे, जो आपको डेली लाइफ में फेस करने को मिलेंगे। तो अब आप उसके लिए मैथमेटिकली पहले से तैयार होंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। एक्सरसाइज 3.2 इज़ अबाउट टैक्सेस। और टैक्सेस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको जो टैक्सेस हैं वो देने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि टैक्सेस हमेशा आपकी प्राइस या आपकी जो जेब है उससे जाएंगे, और आपकी जो चीज़ बिक रही होगी उसके अंदर टैक्स ऐड होगा और आपकी सेलिंग प्राइस को वो इंक्रीज़ कर देगा। तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अ शॉपकीपर इज़, हम उसकी टोटल इनकम लिख लेंगे 1820000। इफ़ द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ रुपीज़। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ हम एग्जेम्पशन भी देते हैं, यानी कुछ लोगों को एक ख़ास अमाउंट तक एग्जेम्पशन भी होती है। एग्जेम्पशन है 1,80,000 पर। तो अब आपने उसका इनकम टैक्स बताना है। रेट जो है वो है 4.50 का। तो अब आपने उसका रेट बताना है। सो बेसिकली एग्जेम्पशन का मतलब ये होगा कि उसकी इनकम के अंदर ये जो टोटल इनकम है इसमें से इतने पैसे हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर इतना टोटल आपने पानी भर लिया। अब वो कहते हैं कि जनाब इसके अंदर से इतने वाला जो है वो एग्जेम्प्टेड है, ये आपका अपना हो गया, यानी ये आपका बेसिकली 180,000 हो गया। और इसके ऊपर वाला जो बच जाएगा इसके ऊपर फिर वो 4.50 का टैक्स रेट लगा देंगे। तो हम इसी कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम टैक्सेबल अमाउंट बनाएंगे। तो अब टैक्सेबल अमाउंट जो बनेगी वो बनेगी 1820000 में से हमने एग्जेम्पशन को माइनस कर देना है। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, जो कि आ जाएगा ठीक है जी। अब ये है वो अमाउंट जिसके ऊपर 4.50 के हिसाब से टैक्स लगना है। तो अब हम उसका इनकम टैक्स बना लेंगे। वन 1,640,000 मल्टीप्लाई बाय 4.50%। ठीक है जी, 1,640,000 मल्टीप्लाई बाय 450/100। अब इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, फिर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल। तो ये सिंपली रह जाएगा 1,64,000 मल्टीप्लाई बाय 45। इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से, जो कि हमारे पास आ जाएगा 7380000। तो ये हैं वो पैसे जो इसको टैक्स की मद में देने पड़ेंगे। तो इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहते हैं कि दो पर्सन्स की जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो है ये और ये। सो ये हमारे पास पर्सन 1 होंगे और ये हमारे पास पर्सन 2 होंगे। एग्जेम्पशन अमाउंट सबकी इतनी है, दोनों की। वर्क आउट द इनकम टैक्स फॉर ईच ऑफ देम एट द रेट ऑफ 4.50। तो ये बेसिकली बिल्कुल पिछले वाला सवाल है, लेकिन अब इस वक्त बंदे दो हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले
एक पर्सन की लिखेंगे अमाउंट, यानी हम लिखेंगे पर्सन 1,125,0,000, इसमें से एग्जेम्पशन निकाल देंगे। ये हम एग्जेम्पशन निकाल देंगे, तो जिसके बाद इसकी जो टैक्सेबल बन जाएगी वो बन जाएगी। सो इसको जब कैलकुलेट किया तो आंसर आया 107,000,000। इसी तरह से हम दूसरे पर्सन की भी टैक्सेबल निकाल लेंगे। सो हम लिखेंगे पर्सन 2 टैक्सेबल, हम डायरेक्टली उसकी टैक्सेबल इनकम निकालते हैं। सो 131,000,000 माइनस 180,000, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 1 1 2 3 4 माइनस 1 3,000,000, तो हम इसको लिखेंगे 3,000,000। तो अब ये हमारे पास वो अमाउंट हो जाएगी जो पर्सन 2 की टैक्सेबल है। इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर भी 4.5% लगा देंगे और इसके ऊपर भी 4.5% लगा देंगे। जब इसके ऊपर हम 4.5% लगाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4,800 इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह जब हम दूसरे को कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारे पास बन जाएगा 113 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 4.5, इसको हम जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 50850। इसके बाद जब आप अपनी किताब देखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एनुअल वैल्यू ऑफ शॉप ये है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स बताना है 15%, इसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं है तो आपने बस इसके ऊपर 15% टैक्स लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बता रहा है कि एनुअल प्राइस एक घर की है 16 lakhs एंड 20 lakhs रिस्पेक्टिवली, एक हाउस और एक लैंड की। आपने दोनों पे प्रॉपर्टी टैक्स बताना है 15% के हिसाब से, तो 15% इस पे लगेगा और 15% इस पे लगेगा, दो अलग अलग परसेंटेजेस लगेगी, तो आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद द प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज रुपीज दिस, if GST is charged at a rate of 18%, calculate the amount of GST on 25 such motorbikes। हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें ये बताता है कि एक मोटरसाइकिल की प्राइस है 98,000, ठीक है जी। सो हम लिख लेंगे कि प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल इक्वल्स टू 98,000। इसके बाद हम GST बताते हैं 18%। अब GST 18% है एक बाइक के ऊपर, तो हमने 25 मोटरसाइकिल्स का GST बताना है कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। तो सबसे पहले हम एक बाइक के ऊपर GST कैलकुलेट कर लेंगे, तो हम लिखेंगे 98,000 मल्टीप्लाई बाय 18/100। सबसे पहले तो ये ज़ीरो से ज़ीरो कटे जाएंगे, इसके बाद ये रह जाएगा 980 मल्टीप्लाई बाय 18 जो कि आ जाएगा
So it will become 17640, राइट। सो अब हमें इस तरह के 25 मोटरसाइकिल्स का टोटल जीएसटी चाहिए, तो जाहिर है कि सबके ऊपर 18% लगेगा। इतनी अमाउंट है एक की, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन 25 बाइक्स, दैट वुड बी सिंपली 17640 मल्टीप्लाई बाय 25, जो कि हो जाएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 441000। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में मार्क प्राइस है एयर कंडीशनर की इतनी, और जीएसटी है 18%, आपने उसकी अमाउंट बतानी है। ऑल्सो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, और उसके बाद अब आपने जीएसटी की अमाउंट भी बतानी। तो सिंपली आप 18% इसका निकालेंगे, जिससे आपको एक आंसर मिलेगा, जो कि वो पैसे होंगे जो उसकी अमाउंट होगी, उनको इस प्राइस में प्लस कर देंगे, तो आपके पास टोटल इसकी प्राइस निकल आएगी। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है, अ ट्रेडर परचेजेस अ मशीन विद अ मार्क प्राइस ऑफ रुपीज दिस, VAT is imposed on it at the rate of 10%. If he sells the same machine for this and charges VAT at the rate of 10%, calculate the total VAT. So ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम इसको यहाँ से उठाते हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो मार्क प्राइस है 225000, VAT है 10%। अच्छा जी, अब वो इस मशीन को बेचता है 238,000 पे। खैर ये बात की कहानी है। सबसे पहले तो जो मार्क प्राइस के ऊपर VAT है, तो उसको जो टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी जिस पे इसने ख़रीदा, वो पड़ी ये भी, ठीक है, और इसके ऊपर 10% इजाफे के साथ, यानी 100 और 10%, ठीक है, 100 और 10% मार्क प्राइस का। तो ये हमारे पास हो जाएगा 247500। ये अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी जो उसने ख़रीदी थी। और अगर हम इसका VAT निकालना चाहें, VAT की अमाउंट वो निकलेगी 25000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, क्योंकि ये 10% है, तो ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 250। ये आ जाएगी उसकी पहली बार पे। और जिस वक्त ये होगा कि उसको दूसरी बार उसको सेल करना है 238,000 पर, तो अब 238,000 के लिए दोबारा से इतना ही 10% VAT लगेगा, यानी VAT अमाउंट जो कि बन जाएगी अभी दोबारा से ज़ीरो कैंसिल, एक इधर और एक इधर, 23800। तो अब जब हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम 23800 ये वाली प्लस करेंगे, और जो हमने पहले निकाली थी 2500 वो प्लस करेंगे, तो फाइनल हमारे पास जो अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 47300।
तो देखा बच्चों आपने कितनी मज़ेदार थी ये एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से वीडियो देखें, उसको बार बार देखें, इसमें आपको बड़ी आसानी से ये समझ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेसन को बड़ा एंजॉय किया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।